राज्यसभा चुनाव के सियासी घमासान के बीच बीजेपी के विधायकों की भी जयपुर के जामडोली में ठहरे हैं। जामडोली के देवी रतन रिजॉर्ट में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी है। अभ्यास सत्र में दिग्गज नेताओं के संबोधन हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सत्र हुए। राज्य का आपातकाल और लोकतंत्र बहाली में हमारी भूमिका पर संबोधन हुआ। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी जयपुर पहुंच चुके हैं। उधर बीजेपी नेताओं ने 2 सीटें जीतने का दावा किया है। अर्जुन राम मेघवाल, सुधांशु त्रिवेदी और अरुण सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। पिछले 7 दिन से सभी विधायक उदयपुर में बंदी बनाए हुए हैं। सब जानते हैं कि वहां विधायकों की किस तरह की सेवा की जा रही है। जनता के सरकारी खजाने को लुटाया जा रहा है। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस खेमे में असंतोष की लहर है और 10 जून को अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाले जाएंगे। देखिए, भाजपा विधायकों का अभ्यास वर्ग चल रहा है। हमारे जिले का अभ्यास वर्ग, मंडल का अभ्यास वर्ग पूरा हो चुका है। आज विधायकों का 2 दिन से अभ्यास वर्ग चल रहा है। तो पार्टी के इतनी सिद्धांत, केंद्र सरकार को उपलब्धियां, गहलोत सरकार की नाकामी और इन सब के बारे में चर्चा हो रही है। आगे के रोड मैप भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये राजस्थान का एक तरीके से कहिए कि मैं तो कहूँ कि यहाँ की जनता जो है इतना दुखी है, चिंतित है कि राज्यसभा के चुनाव में एक भी व्यक्ति कांग्रेस को राजस्थान का नहीं मिला जो कैंडिडेट हो सकता था। और एक हफ्ते से जाकर बाड़ाबंदी करना, विधायकों को बंदी बना देना, यह बहुत चिंता का विषय है। आपके यहाँ पर भी तो विधायक नहीं, हमारे अभ्यास वर्ग चल रहा, रूटीन अभ्यास वर्ग। हमारे यहाँ अभ्यास वर्ग आ रहे हैं, सत्र ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। उनके यहाँ कौन सा सत्र चल रहा है? तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जयपुर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, क्योंकि बेहद खास है, एक तरफ कांग्रेस की बाड़ेबंदी, दूसरी तरफ बीजेपी के भी सभी विधायक पहुंचे हैं, समर्थित विधायक भी पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने प्रशिक्षण नाम दिया है। आज खास संबोधन भी रहा। आपको क्या खास तस्वीरें आज देखने को मिली? देखिए, आज का जो दिन था ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि आज दिल्ली से भी प्रमुख नेता आ चुके हैं, जिनमें कि सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो आए थे। उनका सत्र बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि मीडिया और सोशल मीडिया की महत्वता आज के जमाने में और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में बेहद आवश्यक है। तो उस लिहाज से उनका जो सत्र था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। कुछ ही देर पहले वसुंधरा राजे का भी सत्र हुआ। उन्होंने आपातकाल के बाद किस तरीके से स्थिति रही और भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष क्या रहा, उसको लेकर अपनी बात रखी है। और उसके अलावा अरुण सिंह जो है, उन्होंने अपने एक सत्र उन्होंने लिया है। तो अर्जुन मेघवाल, अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, सुधांशु त्रिवेदी, ये 4 प्रमुख नेताओं के सत्र हुए। उसके अलावा जो अन्य नेताओं के सत्र हो चुके हैं उनमें गुलाब चंद कटारिया हैं, सतीश पूनिया हैं, जो इन 3 दिनों में हुए हैं। तो कल आखिरी दिन है। परसों तो सुबह वोटिंग के लिए जाना है और एक प्रोसेस जो है वो नियमित रूप से चल रहा है, वो प्रोसेस है डमी वोटिंग का। और जो विधायक जो पहुंचे हैं वो 69 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 2 विधायिका जो है, महिला विधायक है, वो विभिन्न कारणों से, बेहद व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाई, जिनमें सिद्धि कुमारी है और शोभा रानी कुशवाहा है। शोभा रानी कुशवाहा के बारे में सूचना है कि कुछ देर बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। और सिद्धि कुमारी की भी नेता प्रतिपक्ष कटारिया से बातचीत हुई है। हालांकि सिद्धि कुमारी विधानसभा के सत्र में भी, विधानसभा जब सत्र चलता है तो उसमें भी एक आध बार ही दिखाई देती हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावा जो बीजेपी के जिन नेताओं से हमने बातचीत की, वो तमाम नेता अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भले ही कांग्रेस जो है उन्होंने अपनी जो बाड़ेबंदी है उस बाड़ेबंदी में अपनी पूरी संख्या बल दिखा दिया है, लेकिन इन्हें विश्वास है कि अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे विधायक। और चूंकि चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त ही रह गया है, ऐसे में उन्हें फायदा मिलेगा। कल का दिन है वो भी महत्वपूर्ण दिन होगा और परसों का दिन है, उसका इंतजार है। उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार सेंधमारी जो हुई है भाजपा कैंप ने की है या फिर भाजपा कैंप में कांग्रेस कैंप ने की है, या फिर जिन वोटों की उम्मीद थी वही वोट दोनों को मिले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य तमाम अपडेट देने के लिए। तो बेहद खास ये तस्वीरें और कल का दिन और भी खास देखा जा रहा है।